सोचिए, अंधेरी रात, कमरे में सिर्फ मोबाइल की रोशनी, स्क्रीन पर घूमते सिक्के, तेज म्यूजिक और आपके दिल में वही मीठा सा धोखा। एक और क्लिक और जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन क्या वाकई हजारों को लाखों में बदलने का ये डिजिटल सपना जितना चमकदार दिखता है उतना ही खतरनाक भी है? केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो खुलासा किया उसने मानो पूरे ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया की नींव हिला दी। अनरेगुलेटेड गेमिंग ऐप सिर्फ टाइम पास नहीं बल्कि टेरर फाइनेंस और मनी लॉन्ड्रिंग की अंधेरी सुरंग का हिस्सा भी है। इसलिए अब नियम सख्त होंगे, कानून बनेगा और इस डिजिटल जुए के सम्राटों की शामत आने वाली है। खिलाड़ी को सजा नहीं, मगर जो असली खेल रचते हैं, रियल मनी गेम ऑफर करने वाले और उनका प्रचार करने वाले, उन्हें 3 साल की जेल और 1 करोड़ का जुर्माना। विज्ञापन वालों को 2 साल की कैद और भारी फाइन। लेकिन बड़ा सवाल वही, क्या ये गेम स्किल है या सिर्फ लक का छलावा? और अगर स्किल है तो प्रतिबंध क्यों? चलिए इस चकाचौंध भरी इंडस्ट्री की असली कहानी सुनते हैं। सबसे पहले समझते हैं गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ लक में क्या फर्क है। गेम ऑफ स्किल की अगर बात करें तो कौशल वाले खेलों में खिलाड़ी को रणनीति बनानी पड़ती है, सोच समझकर फैसले लेने होते हैं और इन्हीं फैसलों से जीत हार तय होती है। ऐसे खेलों में सफलता अभ्यास से आती है। जितना ज्यादा खेलोगे उतना बेहतर होते जाओगे, क्योंकि समय के साथ आपकी समझ, गति और चालें निखरती हैं। इन खेलों में खिलाड़ी का नियंत्रण भी ज्यादा होता है, क्योंकि उसका हर कदम सीधे नतीजे पर असर डालता है। इसके उदाहरण हैं शतरंज, पोकर, ई स्पोर्ट्स जैसे डोटा 2 या काउंटर स्ट्राइक, और यहाँ तक कि स्पोर्ट्स बेटिंग, जिनमें खेल का ज्ञान सट्टे के फैसलों को प्रभावित करता है। भाग्य आधारित खेल यानी गेम ऑफ लक वो होते हैं जिनका नतीजा पूरी तरह किस्मत और ऐसी घटनाओं पर निर्भर करता है जिन पर खिलाड़ी का कोई नियंत्रण नहीं होता, जैसे पासा फेंकना, कार्डों को फेंकना या रूलेट का घूमना। इन खेलों में जीत हार संभावना और किस्मत की विषमता पर तय होती है। इसलिए खिलाड़ी चाहे जितनी कोशिश कर ले, नतीजा पहले से तय नहीं किया जा सकता। ऐसे खेलों में खिलाड़ी का नियंत्रण बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ कौशल से ज्यादा भाग्य काम करता है। इसके उदाहरण हैं स्लॉट मशीन, रूलेट, लॉटरी, स्क्रैच कार्ड और ज्यादातर कसीनो गेम्स। अब इन खेलों पर कोर्ट और केंद्र सरकार के रुख को समझते हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि अनरेगुलेटेड ऑनलाइन गेम्स ऐप का इस्तेमाल टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर कामों में हो रहा है। इसलिए इन्हें नियंत्रित करने के लिए कानून लाना बहुत जरूरी था। सरकार ने बताया कि ऑनलाइन पैसे वाले गेम्स तेजी से बढ़ रहे हैं और इनके चलते धोखाधड़ी, टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और कुछ मामलों में आतंकवाद को भी फंडिंग हो रही है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। साथ ही कंपनियां बड़े बड़े विज्ञापनों, सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर्स के प्रमोशन का इस्तेमाल करती है, जिससे ये गेम युवाओं और कमज़ोर वर्गों तक आसानी से पहुंच रहे हैं। सरकार के मुताबिक ऐसे गेम्स की वजह से देश में आर्थिक नुकसान और आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं। 2023 से इन 3 राज्यों में सबसे ज्यादा सुसाइड के मामले सामने आए हैं। कर्नाटक में ऐसे गेम्स के कारण 32 लोगों ने सुसाइड किया। वहीं तेलंगाना में पिछले साल 20 लोगों ने सुसाइड किया, जिनमें 7 की मौतें 1 महीने में हुई। तमिलनाडु पिछले 2 साल में 30 से ज्यादा लोगों ने सुसाइड किया। सरकार ने साफ कहा कि ऑनलाइन मनी गेम्स लोगों, परिवारों और पूरे समाज को अंदर से खोखला कर रहे हैं। ये गेम सिर्फ ऐप नहीं बल्कि जटिल एल्गोरिदम, छिपे हुए नेटवर्क और विदेशों से चल रहे ऑपरेशन का जाल है, जिन्हें पकड़ना राज्यों के बस की बात नहीं रही। कई प्लेटफॉर्म बाहर से संचालित होने की वजह से भारतीय कानूनों की पकड़ से बच निकलते हैं और यही इन्हें खतरनाक बनाता है। सरकार ने कड़े शब्दों में बताया कि हर साल करीब 20,000 करोड़ रुपए जनता की जेब से उड़ जाते हैं और 45 करोड़ लोग इस जाल में फंस जाते हैं। यानी ये सिर्फ गेम नहीं बल्कि एक ऐसी लहर है जो लोगों का पैसा, भरोसा और जिंदगी तक छीन रही है। लोगों की सुरक्षा, मानसिक सेहत, समाज की स्थिरता और देश की आर्थिक सुरक्षा को देखते हुए सरकार ने तय किया है कि अब इस अंधेरे खेल पर पूरा बैन लगना जरूरी है, ताकि डिजिटल दुनिया को सुरक्षित, बेहतर और इनोवेशन को बढ़ावा देने वाला माहौल दिया जा सके। इसी उद्देश्य से प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेम बिल 2025 बनाया गया, जो 20 और 21 अगस्त दोनों सदनों में पास हुआ। 22 अगस्त को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, 1 अक्टूबर को पूरे देश में लागू हो गया। लेकिन ये कहानी यही नहीं रुकती। इस कानून को अब 3 हाईकोर्ट में चुनौती मिली है। MP हाई कोर्ट में बूम 11 की याचिका, कर्नाटक हाई कोर्ट में A23 रमी की चुनौती और दिल्ली हाई कोर्ट में बघीरा कैरम की अपील। बघीरा कैरम की अपील को सिरे से खारिज कर दिया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सट्टेबाजी रैकेट से जुड़ी 6 याचिकाएं खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि ये पूरा नेटवर्क अपराध और पर आधारित था, इसलिए इससे कमाया गया हर पैसा भी अपराध माना जाएगा। दरअसल क्रिकेट सट्टेबाजी से जुड़ा मुकेश कुमार, उमेश चौटालिया, नरेश बंसल,
घनश्याम भाई पटेल और अन्य लोगों के याचिका देकर मांग की थी कि ईडी द्वारा उनकी संपत्तियों पर की गई अस्थायी अटैचमेंट और नोटिस रद्द किए जाएं। उनका कहना था कि क्रिकेट सट्टेबाजी पीएमएलए के तहत अपराध नहीं है और उनकी संपत्ति को गैर कानूनी आय नहीं माना जा सकता। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा, दलील खारिज की जाती है। रैकेट की बुनियाद अपराध पर टिकी थी। डिजिटल फर्जीवाड़े, फर्जी केवाईसी, हवाला चेन और बिना दस्तावेज वाले सुपर मास्टर लॉगिन आईडी मुख्य अपराध की बुनियाद हैं। ये सब जहरीले पेड़ की तरह हैं। जब पेड़ जहरीला हो तो फल कैसे वैध हो सकता है? हालांकि कोर्ट ने सट्टेबाजी को जहरीला पेड़ नहीं कहा। इसके अलावा कोर्ट ने और भी बड़ी बातें कही। कोर्ट ने कहा, क्रिकेट बैटिंग पीएमएलए में लिस्ट अपराध नहीं है। जहरीला पेड़ वो धोखाधड़ी, फर्जी पहचान, हवाला, फर्जी सिम आधारित डिजिटल नेटवर्क था जिसके सहारे सुपर मास्टर आईडी खरीदे और रैकेट संचालित हुआ। आईडी हवाला के जरिए मारुति अहमदाबाद नेटवर्क ने दिसंबर 2014 से मार्च 2015 के बीच 2469 करोड़ का नेटवर्क बनाया, जिसमें से 60 करोड़ याचिकाकर्ता तक पहुंचे। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि ईडी की कार्रवाई हवा में नहीं बल्कि पक्के सबूतों पर खड़ी है। पूरा सट्टेबाजी रैकेट धोखाधड़ी और अवैध नेटवर्क की जड़ों में बना था, इसलिए इनकी कमाई भी अपराध थी और उस पर की गई हर कार्रवाई बिल्कुल सही है। अदालत ने साफ कर दिया कि पीएमएलए की एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एक ही सदस्य से भी पूरी तरह वैध मानी जाएगी, यानी फैसला देने में 3 लोगों की पूरी बेंच जरूरी नहीं। एक सदस्य भी नोटिस भेज सकता है, सुनवाई कर सकता है और आदेश पारित कर सकता है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि नोटिस भेजने से पहले संपत्ति का जब्त होना आवश्यक नहीं है। नोटिस तो सुनवाई की शुरुआत है, जबकि संपत्ति अटैच करना अगला कदम। दोनों कार्रवाइयां अलग हैं, इसलिए नोटिस बिना अटैचमेंट के भी जारी हो सकता है और अटैचमेंट नोटिस के बाद भी दी जा सकती है। इस कदम से सरकार का लक्ष्य है कि इंटरनेट और खास तौर पर ऑनलाइन गेमिंग सुरक्षित, जवाबदेह और जिम्मेदार बने। राज्यों की जिम्मेदारी होगी कि वो जमीन पर अवैध बेटिंग और जुए के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। इस बिल से ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां पर नकेल कसी जाएगी। न सिर्फ ऐप्स बल्कि उन्हें प्रमोट करने वालों, फिल्मी सितारों और क्रिकेटर पर भी अब कानूनी कार्रवाई होगी। और सभी के लिए यही बेहतर है कि इन फ्रॉड और स्कैम करने वाले गेम से सावधान रहें और इस तरह के किसी भी जाल में न फंसें।